नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। 22 अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जिसे याद करते ही दिल भारी हो जाता है। पहलगाम की बायसरन की खूबसूरत घाटी पर्यटकों से गुलजार थी। कोई अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रहा था, कोई नई शादी के बाद जिंदगी के खूबसूरत पल जी रहा था, तो कोई दोस्तों के साथ हंसी खुशी के लम्हे बिता रहा था। पहलगाम की वादियां जहां हर तरफ सुकून और खुशी का माहौल था, अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में खुशियां मातम में बदल गईं। आतंकियों ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली। आज उस दर्दनाक घटना को 1 साल हो चुका है, लेकिन उन चीखों की गूंज और अपनों को खोने का दर्द अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 1 साल बाद आज जब लोग फिर से पहलगाम का रुख कर रहे हैं, तो वहां की वादियों में रौनक लौटती नजर आ रही है। पर्यटक फिर से बायसरन घाटी में पहुंच रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन उस दिन की यादें हर किसी के मन में कहीं ना कहीं अब भी ताजा है। डर कम हुआ है, लेकिन जख्म भरे नहीं हैं। इस हमले की पहली बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने उन 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मासूम लोग कभी भुलाए नहीं जा सकते। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है और इस दुख की घड़ी में उनकी ताकत बनेगा। साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कभी झुकेगा नहीं और आतंकियों की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस हमले को कायराना करार देते हुए कहा कि देश उन लोगों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि देश की स्मृति में दर्ज एक गहरा जख्म है। रक्षा मंत्री ने यह भी दोहराया कि अब भारत का जवाब पहले से ज्यादा सख्त, स्पष्ट और निर्णायक है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। भारतीय सेना ने भी इस मौके पर कड़ा संदेश दिया। सेना ने साफ कहा कि जब इंसानियत की सीमाएं लांघी जाती हैं, तो जवाब भी उतना ही निर्णायक होता है। सेना ने भरोसा दिलाया कि न्याय जरूर मिलेगा और इसमें कोई समझौता नहीं हुआ। इसी कड़ी में सेना ने ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया और बताया कि इस ऑपरेशन में कैसे 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बताया गया यह ऑपरेशन बेहद कठिन परिस्थितियों में चलाया गया था, जिसमें करीब 93 दिनों तक लगातार दिन रात सर्च अभियान चलाया गया। दुर्गम इलाकों में गहन तलाशी के बाद सुरक्षा बलों को यह कामयाबी मिली थी। इस कार्रवाई में क्षेत्र में सक्रिय आतंकी नेटवर्क को भी बड़ा झटका लगा था। सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से हमारी जारी है। दरअसल पहलगाम के जवाब में ही भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे पहलगाम की बायसरन घाटी में यह हमला हुआ था। आतंकी सेना की वर्दी में आए थे और उन्होंने अचानक पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आतंकियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा, पहचान पत्र देखे और फिर निशाना बनाकर गोलियां चलाई। इस हमले में ज्यादातर पर्यटक थे जो सुकून के कुछ पल बिताने वहां पहुंचे थे। आज जब इस हमले को 1 साल पूरा हो चुका है, तो देश एक बार फिर उन 26 लोगों को याद कर रहा है। उनके परिवार आज भी उस दर्द के साथ जी रहे हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं, लेकिन साथ ही देश का संकल्प भी पहले से ज्यादा मजबूत है। पहलगाम की वादियां फिर से मुस्कुरा रही हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा है, एक याद जो शायद कभी पूरी तरह मिट नहीं पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।